सबसे पहले मैं इसके लिए देखिए सुजीत को धन्यवाद देता हूँ और हमारी सुबह का अंदाज का लिए थोड़ा चार चांद लगाने में सुजीत का बहुत बड़ा सहयोग है। और सोमवार का दिन है और अगम की उपस्थिति का अंदाज थोड़ा अलग होता है। सोमवार का मतलब शिवत्व का दिन है। ऐसे शिवत्व को समझना बहुत आसान नहीं होता है। जिस समय अपनी विरोध का आप सामना करना शुरू कर दें और उस पर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं हो तो समझना कि शिव की थोड़ी सी कृपा आपके ऊपर बन चुकी है। मैं यहाँ कहाँ खड़ा हूँ? माँ गंगे के साथ आलिंगन करता हुआ। और यह जब अपनी सुबह की शुरुआत का जब अंदाज अलग से होता है तो जीवन की एक अलग सी शुद्धता और सूर्य देव की जब प्रतिमा अपने जीवन के ऊपर प्रवाहित होती है, प्रतिबिंबित करती है, तो जीवन का एक अलग सा खूबसूरत कॉन्फिडेंस, विश्वास, आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति एक अलग दिशा पर लेकर चली जाती है। हम सभी यहाँ पर खड़े हैं और ऐसे नहीं खड़े हैं यहाँ। मैं ऐसे नहीं आता, मुझे तैरने नहीं आता है, लेकिन नहीं तैरने आता है। यहाँ पर हमारे भाइयों की संख्या बहुत है और सुजीत हैं ये, और ही इज एक्सपर्ट इन स्विमिंग। तैरने में बहुत अच्छा इनको अनुभव है और इनके कारण मैं यहाँ पर आता हूँ और इनकी कॉन्फिडेंस के कारण, क्योंकि जब आपका माला तैयार हो जाए, समृद्धता की ओर माला तैयार हो जाए तो माला बहुत मजबूत होती है। और हमारा सुबह का परिवार, करे योग रहे निरोग अगम का परिवार जो होता है एक अलग समृद्धता के साथ अपनी जीवन को लेकर चलता है। और यही समृद्धता की खुशी, खूबसूरती अपनी सुबह की है, जो प्रत्येक दिन अपने नियमों के साथ हम सभी चलते हैं और हमारी सुबह इसी अंदाज के साथ चलते रहते हैं। कैसे, कहाँ, कब, कितना दिन तक हम अपने जीवन को ऐसे लेकर चलते हैं। बबलू जय जय श्री राम बोलिए, हर हर गंगे, हर हर गंगे। सब लोग जय श्री राम बोले बेटा, जय जय श्री राम, हर हर गंगे सब बोले आप, जय जय श्री राम। और सुजीत जय श्री राम बोलिए आप आके, जय जय श्री राम। और यहाँ आप अपने विचारों को जैसे ही समृद्ध रखेंगे, जीवन शैली अपने आप शुद्ध हो जाती है। हम क्या करते हैं कि शिकायतों के फेर में लगे रहते हैं। नहीं करें ना शिकायत किसी के बारे में, क्यों परेशान होते हैं? किसी ने तारीफ कर दी तो खुश हो जाते हैं, किसी ने शिकायत कर दी तो नाराज हो जाते हैं। न शिकायत पर नाराज हुई, न खुश, किसी के तारीफ पर खुश हुई, क्योंकि जीवन का नाम अपने जीवन की जीवन शैली अपनी निरंतरता के साथ चलती है। और यहाँ सूर्यदेव को जो आराध्य हो रहा है, ऐसा थोड़ा है कि सूर्यदेव के पास जल जाता होगा। समर्पण है, शक्ति है, और यही समर्पण शक्ति के साथ हमें लगता है कि हमारे सूर्यदेव के साथ हम अपने आप को जोड़ लिए हैं और जोड़कर अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं और एक अनुशासन के साथ हमारी सुबह इसी अंदाज के साथ चलते हैं। यहाँ आना है, यहाँ लाइफ पे देना है, मिलना है लोग, यह एक मकसद बनाया हम लोगों, और इसी मकसद के साथ हमारी सुबह का अंदाज होता है। हम सभी बच्चे कहीं ना कहीं ईश्वर के साथ समर्पित होकर अपनी सुबह को लेकर चलते हैं। सभी के साथ अलग सा खूबसूरती, कितने भीड़ से जब हम लोग अलग आते हैं तो जीवन को एक अलग सा शक्ति देने का प्रयास करते हैं। प्रयास की जरूरत भी क्यों हो? अनुशासन में प्रयास की जरूरत क्यों होती? जरूरत ही नहीं है अनुशासन में प्रयास की जरूरत। सुजीत कैसा लगता है मेरा लाइफ आपको? अच्छा, कैसे कुछ? सबसे पहले मैं कहूँगा आपकी जो बातें करने और बोलने का जो तरीका है, बिना किसी की अच्छा है और सब दृष्टि में रखा जाता है। इसलिए आपकी जो सफल करते हैं कहीं ना कहीं पारिवारिक सारे लोगों की आपके सब परिवार के प्रत्येक दिन आपके साथ आते हैं और अपने परिवारों चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत। और हमारी सुबह इसी अंदाज से होती है। हम सभी संबंधों की एक वृक्ष तैयार करते हैं और संबंधों की जैसे ही वृक्ष आप तैयार कर लेते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर छांव तो मिल ही जाती है। हमेशा खुश रहिए और हमेशा मस्त रहिए, निरंतरता के साथ चलते रहिए, क्योंकि निरंतरता जीवन की सबसे खूबसूरत बातें होती है। क्योंकि गंगा भी निरंतरता के साथ ही चलती है, इसीलिए तो शुद्ध है, इसीलिए तो पवित्र है, और इसीलिए तो अपनी जीवन को एक जीवनदायिनी के रूप में चलते रहती है। मैं पुनः मिलता हूँ आप लोगों से घर पे।
मेरी पुनः की उपस्थिति आप सबों के सामने है यहाँ पे, और आज गंगा दशहरा है, इसलिए सबों को मैं गंगा दशहरा की शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं गंगा स्नान करके आ चुका हूँ, और घर में आप जब घर में घुसें, और इसीलिए मैं बोलता हूँ घर ही एक मंदिर है, उसका सबसे खूबसूरत तस्वीर क्या होता है जब घर में घुसें और घर की माहौल एक अलग सी हो, और हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन सही से करता हो, तो जीवन की एक समृद्धता स्वतः अपने आप में दिखने लगती है। मैं घर में घुसा हूँ अभी, और सारी एक्सरसाइज की जो दायित्व की दी गई है वो दायित्व घर, क्योंकि जीवन एक गाड़ी है जिस चारों पहिया पर चलते हैं। सबों की अलग रिदम होती है, सबों की अलग ट्यूनिंग होती है। सबों के साथ जब तक आप सब आपके साथ नहीं चलेंगे तब तक जीवन संभव नहीं है चलाना। कोई भी चीज अगर अनबैलेंस होता है तो जीवन रुक जाता है। जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं, लेकिन हम सभी अपनी जीवन में सारे लोग प्रतिबद्ध हैं और अनुशासित हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि कितनी भी विषम परिस्थितियां हों जीवन में देखें कितनी खूबसूरत सी दृश्य है, और यह तस्वीर कभी भी हम आजीवन हम सभी नहीं भूल सकते हैं। इसी तस्वीर के सहारे हम लोगों की जो समय है, और हम सभी की जीवन अभी इसी चक्र के पीछे घूमती है, सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ लक्ष्य होता है, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ मकसद होता है, और उसी मकसद में है कि हम माँ के साथ कितने से कितना ज्यादा समय, और कैसे इन समय को सही व्यतीत कर सके, कहीं से स्वस्थ करा सके। ऐसी संभव नहीं है हमारे स्वस्थ करने से, क्योंकि उनकी जागृति, उनकी भी इच्छा बहुत ही होती है स्वस्थ रहने की। जब तक वो नहीं हमको सहयोग करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं करा सकते हैं। इसलिए वो सहयोग करती हैं, हम सब कराते हैं। और हमारी चलिए ताली का एक सेशन कर लीजिए लक्ष्मी, आप लोग एक बार ताली बजा लीजिए, जय जय श्री राम बोल दीजिए। और यहाँ सबों को अम्मा गंगा दशहरा की शुभकामना देते सबके। गंगा दशहरा बा, जय जय श्री राम। जय हो, गुड, बहुत अच्छे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और हम सभी इसी तरह आते हैं। ताली बजाइए आप लोग लक्ष्मी, और ताली का सेशन शुरू कर दीजिए यहाँ पे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गंगा दशहरा की शुभकामनाएं सबको मैं देता हूँ, गंगा दशहरा की शुभकामनाएं देता हूँ। सुबह का सेशन समाप्त होता है हमेशा, और इसी तरह हमारी सुबह चलती है। निरंतरता न्यू जीवन को सही से चलाने के लिए हमेशा अनुशासन ही है। भावनात्मक स्नेहात्मक अभिनंदन है आप सबों के साथ। हम सब बड़ों का पुनः चरण वंदन करते हैं, छोटों को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं अपने जीवन को। इसी तरह आप सबों से कि मेरी माँ के लिए बनाएं कि मेरी माँ स्वस्थ हो, जल्दी समृद्धि के साथ हमारे साथ जुड़े, और हम सभी हमेशा जीवन को एक सही दिशा पर लेकर चलते रहें। अगम पुनः कल इसी अंदाज में मिलेगा आप सबों के साथ, और यह निरंतरता ही हमारी जीवन की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है। चलिए आप सभी खुश रहें, हमेशा हमेशा मस्त रहें और हमेशा व्यस्त रहें।